कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। वो रोड के बीचों बीच लेटी हुई है, जान देने के इरादे से। कुछ देर बाद एक गाड़ी उस रोड पर आती है। गाड़ी को पास आता देख लड़की डर जाती है। वो दर्दनाक मौत से घबराकर उठ जाती है और सड़क के किनारे चली जाती है। गाड़ी वाला उसे देखता है, लेकिन बिना रुके आगे निकल जाता है, जैसे कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दूर जाकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गाड़ी रोकता है और रिवर्स लेकर वापस आता है। गाड़ी में बैठा आदमी अपना नाम बताता है, एडम। एडम पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूं। एडम कहता है, ये इलाका बहुत सुनसान है, शहर काफी दूर है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं। लीसा मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में एडम पूछता है, तुम यहां अकेली क्या कर रही थी? लीसा कहती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो मुझे बहुत याद आ रही है, अब मैं बिल्कुल अकेली हूं। एडम कहता है, इसलिए तुम सड़क पर मरने के लिए लेटी थी? लीसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस किसी तरह एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूं। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है। आज सुबह उसने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस बताती है, कातिल गोरे रंग का आदमी है, उसके पास ब्राउन रंग की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान है। ये सुनते ही लिसा सन्न रह जाती है, क्योंकि एडम के हाथ पर वही क्रॉस बना हुआ है। लिसा डर जाती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही एडम अचानक जोर से ब्रेक लगाता है। लिसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लिसा की आंख खुलती है। वो खुद को एक अजीब बंकर में कैद पाती है। चारों तरफ लोहे की मोटी दीवारें हैं। लिसा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई नहीं आता। उसके शरीर पर एक अजीब सूट है और हाथ में एक मजबूत घड़ी बंधी हुई है। वो घड़ी निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन घड़ी नहीं निकलती। थक हार कर लिसा एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुलता है। दूसरी तरफ एक सुरंग दिखाई देती है। सुरंग के आखिर में रोशनी है। लिसा समझ जाती है, यही बाहर निकलने का रास्ता है। वो खुशी खुशी सुरंग में चली जाती है, लेकिन उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर लिसा की सांस थम गई। उसे समझ आ गया कि खतरा अब और बढ़ चुका है। तभी उसके हाथ में बंधी घड़ी बजने लगती है। घड़ी में 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। लिसा समझ जाती है, अगर 11 मिनट में बाहर नहीं निकली तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। लिसा हाथ पैरों के बल रेंगते हुए रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पास पहुंचती है, सामने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लिसा और तेज रेंगती है, लेकिन दरवाजा उसके पहुंचते ही पूरी तरह बंद हो जाता है। लिसा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता अब क्या करे। वो चीखने लगती है और रोते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर बगल की एक दूसरी सुरंग पर पड़ती है। वो रास्ता बहुत तंग है, कोई और विकल्प नहीं होता। लिसा हिम्मत करके उसी सुरंग में घुस जाती है। काफी मुश्किलों के बाद वो रास्ता पार कर लेती है। आगे एक प्लेटफॉर्म जैसा हिस्सा आता है, जहां 2 रास्ते बने होते हैं, एक ऊपर जाता है, दूसरा नीचे। लिसा उलझन में ऊपर वाला रास्ता चुनती है और घुटनों के बल आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर जाते ही नीचे का फर्श ऊपर उठने लगता है। लिसा समझ जाती है, ये उसे कुचल देगा। डर के मारे वो तेजी से आगे बढ़ती है। वो बीच में फंसने ही वाली होती है कि तभी उसका हाथ सुरंग के आखिर तक पहुंच जाता है। रास्ता पूरी तरह बंद होने से पहले लिसा बाहर निकल जाती है। वो खुद को कुचलने से बचा लेती है और राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे नहीं पता था आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है। आधा समय खत्म हो चुका था, अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। लिसा फिर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर उसे एक इंसान लेटा दिखाई देता है। पास जाकर वो देखती है, वो जिंदा नहीं है, वो एक जली हुई लाश है। हालत बेहद खराब है। उसके हाथ में भी वही घड़ी बंधी होती है। लिसा समझ जाती है, ये भी मेरी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाया। इसका मतलब यहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। लाश देखकर लिसा की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। फिर भी वो हिम्मत जुटाती है, लाश को एक तरफ करती है और आगे बढ़ती है। वो घड़ी देखती है, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। लिसा पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। तभी अचानक मजबूत लोहे की सलाखें गिरती हैं। लिसा का रास्ता बंद हो जाता है। सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं। पूरा इलाका तेजी से गर्म होने लगता है। लिसा बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है वो भी उसी जली हुई लाश की तरह मर जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा हिस्सा खुलता है।
लिसा पीछे रेंगते हुए उसमें घुस जाती है। अगले ही पल कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है, हीटिंग पाइप से आग फूट पड़ती है। पूरी सुरंग आग की लपटों में भर जाती है। लिसा जिस सेक्शन में बंद होती है वो पूरी तरह सुरक्षित होता है। इस वजह से लिसा की जान बच जाती है। कुछ देर बाद आग रुक जाती है। हीटिंग पाइप वापस दीवार में चले जाते हैं। जिस सेक्शन में लिसा बंद थी उसका दरवाजा खुल जाता है। जो कुछ उसने देखा था उसके बाद वो बाहर निकलना नहीं चाहती, लेकिन दीवार उसे जबरदस्ती बाहर धकेल देती है और फिर से सुरंग से जुड़ जाती है। लिसा जैसे ही बाहर आती है, घड़ी में फिर 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी सुरंग की छत नीचे आने लगती है और उसके शरीर से चिपक जाती है। सिर्फ इतना गैप बचता है कि वो रेंग सके। लिसा खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। वो घड़ी देखती है, समय फिर खत्म हो रहा था। मतलब 11 मिनट बाद फिर से आग आएगी और इस बार वो बच नहीं पाएगी। वो सोचती है, इतनी भयानक मौत से बेहतर है एक बार फिर कोशिश करना। हिम्मत जुटाकर वो पीठ के बल हाथों के सहारे आगे रेंगती है। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग खत्म हो जाती है। आगे पानी से भरा एक टैंक होता है। लिसा पूरी तरह थक चुकी होती है। प्यास से उसकी हालत खराब है। वो वहीं लेटे लेटे हाथों की मदद से पानी पीती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। लिसा घड़ी देखती है। अब सिर्फ 8 मिनट बचे थे। पानी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो गहरी सांस लेकर पानी में उतर जाती है। टैंक बहुत बड़ा था। उसे समझ नहीं आता किधर जाए। वो इधर उधर रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। जिस तरफ से वो आई थी वो रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांस टूटने लगती है। तभी ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुलता है। लिसा जल्दी से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो जोर जोर से सांस लेती है और आगे बढ़ती है, लेकिन वो बुरी तरह थक चुकी थी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। उस आवाज से लिसा को उम्मीद मिलती है। वो तुरंत उस दिशा में बढ़ती है। अचानक उसके पैरों के नीचे दरवाजा खुलता है। अंदर उबलता तेजाब होता है। लिसा गिरने से बाल बाल बचती है। तेजाब इतना खतरनाक था कि लोहे को भी पिघला दे। लिसा कपड़े का एक टुकड़ा काटती है। उसे तेजाब में डालकर टेस्ट करती है। कुछ सेकंड में कपड़ा राख बन जाता है। लिसा बहुत संभल कर आगे बढ़ती है। वो किनारों के सहारे आगे बढ़ती है, तभी उसका घुटना तेजाब में छू जाता है। लिसा दर्द से चीख पड़ती है। सूट की वजह से उसका पैर बच जाता है, लेकिन घुटने पर गहरा जख्म हो जाता है। अच्छी बात यह थी, मदद की आवाज अब पास आ रही थी। दर्द भूलकर लिसा आगे बढ़ती है। वो एक लोहे की ग्रिल तक पहुंचती है। थोड़ी दूरी पर दूसरी ग्रिल होती है। उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में भी घड़ी होती है और वही सूट पहना होता है। लिसा कहती है, हम दोनों यहाँ फंसे हैं, मिलकर निकल सकते हैं। लेकिन उस आदमी का दिमाग बिगड़ चुका होता है। वो कभी गालियां देता है, कभी माफी मांगता है। वो चिल्लाकर कहता है, वे लोग वापस आएंगे और हमें मार देंगे। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी लिसा उसकी घड़ी देखती है। 60 सेकंड की काउंटडाउन शुरू हो जाती है। दीवारों से हीटिंग पाइप बाहर आते हैं। इस बार बचने वाला सेक्शन लिसा और उस आदमी के बीच खुलता है। उसमें सिर्फ एक इंसान छिप सकता था। अब या तो वो बचेगा या फिर लिसा। अगले ही पल ग्रिल हट जाती है। दोनों चैम्बर की तरफ दौड़ते हैं और एक साथ पहुंच जाते हैं। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कभी लिसा उसे बाहर धकेलती है तो कभी वो लिसा को बाहर करता है। वक्त खत्म होने ही वाला होता है। आखिरी पल में लिसा उसे लात मारकर बाहर गिरा देती है। वो आदमी लिसा का पैर पकड़ लेता है। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं। कांच का दरवाजा बंद होता है और उसका हाथ कट जाता है और वो दर्द से चीख उठता है। लिसा उसकी तरफ देखती है। उसके हाथ पर क्रॉस का टैटू होता है। तभी लिसा समझ जाती है, ये वही सीरियल किलर है, एडम, जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लिसा की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। पहले लिसा को लगता है कि एडम ने उसे यहाँ कैद किया है, लेकिन ये सोच गलत साबित होती है, क्योंकि अब एडम खुद मौत के सामने खड़ा था। तभी लिसा की घड़ी में 11 मिनट पूरे हो जाते हैं। हीटिंग पाइप से आग निकलती है और कुछ ही सेकंड में एडम राख बन जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर लिसा डर से कांप उठती है। कुछ देर बाद एक छोटी सुरंग से एक रोबोट बाहर आता है। वो एक डरावना स्कल जैसा दिखता है, लेकिन वो लिसा को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लिसा पूछती है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए? रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है। वो टूल लिसा के सूट से जुड़ जाता है। अचानक लिसा को अपने पुराने पल याद आने लगते हैं। वो कार में एडम के साथ थी और उसे उसकी सच्चाई पता चल गई थी। दोनों में झड़प हुई थी। एडम ने लिसा के सीने पर चाकू मारा और उसे कार से बाहर फेंक दिया। तभी आसमान से एक सफेद रोशनी उसकी ओर आई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है।
लिसा फिर प्रेजेंट में लौट आती है। अब वो समझ जाती है एलियंस ने ही उसकी जान बचाई थी और उसे यहां लाया था। लेकिन क्यों? ये बताए बिना ही रोबोट चला जाता है। लिसा समझ जाती है वे उसे मारना नहीं चाहते, उसे बस ये गेम पूरा करना है। लिसा आगे बढ़ने के लिए चेंबर से बाहर आती है। वहां एडम का कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। उस हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ अजीब सिंबल्स होते हैं। लिसा उनका मतलब समझने लगती है। तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर बढ़ने लगता है। लिसा पीछे हटती है और बाल बाल बच जाती है। वो एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली जाती है। अचानक उसे ऊपर चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज एक जगह रुक जाती है। सुरंग का ढक्कन खुलता है। अंदर से एक भयानक क्रीचर उतरता है। वो इंसान जैसा दिखता है लेकिन जानवरों की तरह गुर्राता है। उसका शरीर जला हुआ है और आंखें सफेद पत्थर जैसी चमकती है। तभी लिसा की नजर उसके कटे हाथ पर जाती है। अब उसे समझ आ जाता है वो एडम है, जलकर एक राक्षस बन चुका। अब वो लिसा को मारना चाहता है। एडम देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। लिसा चुपचाप आगे बढ़ती है। तभी उसकी घड़ी फर्श से टकरा जाती है। एक हल्की आवाज गूंजती है। एडम को भनक लग जाती है। वो तेजी से लिसा के पीछे दौड़ता है। वो पकड़ने ही वाला होता है तभी लिसा एक पतली सुरंग में घुस जाती है। एडम वहां से नहीं जा पाता। लिसा आगे बढ़ती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां दो रास्ते बने होते हैं। लिसा उलझन में खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता कौन सा रास्ता चुने। बहुत सोचने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। अंदाजे से वो लेफ्ट वाली सुरंग में घुस जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा होता है, चारों तरफ कांच की दीवारें। उन दीवारों पर लिसा की पूरी जिंदगी चल रही होती है, जन्म से लेकर अब तक के हर पल। वो देखती है कैसे उसकी एक गलती ने उसकी बेटी की जान ले ली। लिसा टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी छत से एडम फिर उसके पीछे आता है। लिसा जान बचाकर दूसरी सुरंग में भागती है। वहां पहुंचकर वो चौंक जाती है। सुरंग के आखिर में नीला आसमान चमक रहा होता है। आजादी इतनी पास देखकर लिसा में नई ताकत आ जाती है। लेकिन बीच में कांटेदार तारों का रास्ता होता है। घड़ी में सिर्फ 60 सेकंड बचे होते हैं। दीवारों से हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं। समय खत्म होते ही आग आने वाली थी। लिसा बिना रुके कांटों के नीचे से रेंगती है। कांटे उसके शरीर में धंस जाते हैं। उसकी पीठ बुरी तरह कट जाती है। दर्द असहनीय होता है। खून बहने लगता है। फिर भी लिसा रुकती नहीं। वो आसमान की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पीछे एक चेंबर खुलता है। एडम उसमें जाकर छिप जाता है। अब आग आने ही वाली थी। खून से लथपथ लिसा बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी बढ़ती जा रही थी। आंखें धुंधली होने लगती हैं। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं। अगले ही पल आग बरसने लगती है। आग उसे पकड़ पाती उससे पहले लिसा के नीचे एक दरवाजा खुलता है। वो नीचे एक चेंबर में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लिसा की आंख खुलती है। वो फिर उसी जगह होती है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। ये देखकर लिसा पूरी तरह टूट जाती है। तभी वही रोबोट उसकी मरहम पट्टी के लिए आता है। लिसा उसे रोक देती है। वो कहती है, मैं ये सब दोबारा नहीं कर सकती, मैं बस मरना चाहती हूँ। रोबोट उसकी बात मान लेता है। उसके मुंह से एक इंजेक्शन बाहर आता है। इंजेक्शन लिसा की तरफ बढ़ता है। तभी लिसा को एडम के हाथ का निशान याद आता है। उसे समझ आ जाता है। वही निशान बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। लिसा अपने खून से दीवार पर एडम के हाथ वाले निशान बनाती है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है ये एरो है। ये बाहर निकलने की दिशा बताते हैं। पहला एरो लेफ्ट की ओर मुड़ा है, मतलब पहली दो सुरंगों में लेफ्ट वाली चुननी है। दूसरा एरो राइट की तरफ इशारा करता है, यानी अगली बार राइट वाली सुरंग। लिसा समझ जाती है जरूर उसकी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही निशान होंगे। वो रोबोट से अपने जख्म ठीक करने को कहती है। मरहम लगते ही उसमें नई उम्मीद जागती है। लिसा फिर से सुरंगों में उतर जाती है। ये रास्ते वो पहले देख चुकी थी, इसलिए वो आसानी से आगे बढ़ती है। वो तेजाब वाले गड्ढे तक पहुंचती है। वहां वो अपनी घड़ी तेजाब में जला देती है। घड़ी कलाई से अलग हो जाती है। उसकी कलाई पर वही सिंबल्स बने होते हैं, एडम जैसे, बस थोड़े अलग। लिसा जली हुई घड़ी हाथ में लेकर आगे बढ़ती है। वो उस जगह पहुंचती है जहां पहली बार गलत सुरंग चुनी थी। सिंबल्स बताते हैं सही रास्ता राइट है। लिसा तुरंत राइट वाली सुरंग में जाती है। आगे फिर दो सुरंगें आती हैं। इस बार लेफ्ट सही होता है। हर मोड़ पर लिसा सही रास्ता चुनती जाती है, लेकिन तभी एडम फिर लौट आता है। लिसा चालाकी से एक सुरंग में घड़ी फेंक देती है और खुद दूसरी सुरंग में छिप जाती है। एडम आवाज के पीछे भाग जाता है। एडम के जाते ही लिसा सिंबल्स देखती है।
उसे झटका लगता है। जिस सुरंग में उसने एडम को भेजा था वही सही थी। लिसा घबरा जाती है। अब कोई विकल्प नहीं था, वो चुपचाप उसी सुरंग में घुस जाती है। सुरंग अजीब थी, जैसे किसी जानवर का पेट। लिसा को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। तभी 3 उंगलियों वाली एक विशाल हथेली उसकी ओर बढ़ती है। लिसा सतर्क हो जाती है। उसे झिल्ली के पार हल्की हल्की आकृतियां दिखती हैं, जैसे कई लोग दीवार के उस पार हाथ थामे खड़े हों। डर अभी पूरी तरह गया नहीं था। तभी झिल्ली के पीछे एक चेहरा उभर आता है। लिसा घबरा कर पीछे हटती है, लेकिन वो आकृति तुरंत गायब हो जाती है। लिसा उस चेहरे का पीछा करती है। ये वही एलियंस होते हैं जिन्होंने लिसा की जान बचाई थी। लिसा उसी अजीब जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और लिसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे उसकी घड़ी पड़ी होती है और वहीं एडम भी मौजूद होता है। एडम देख नहीं सकता था। लिसा चुपके से घड़ी उठा लेती है। तभी घड़ी में 60 सेकंड का अलार्म बजता है। एडम सतर्क हो जाता है। वो फिर लिसा का पीछा करता है। लिसा उसी रास्ते से पीछे भागती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। दीवारों से हीटिंग पाइप निकल आते हैं। बचाव वाला चैम्बर खुल जाता है। लिसा दौड़कर चैम्बर में घुस जाती है। एडम भी पहुंचता है, लेकिन देर हो चुकी थी। कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। लिसा चिढ़ाने के लिए मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन इस बार आग नहीं आती। हीटिंग पाइप वापस अंदर चले जाते हैं। चेंबर का दरवाजा खुल जाता है। अगले ही पल एडम टूट पड़ता है। लिसा भी पूरी ताकत से लड़ती है। वो एडम का सिर पैरों से दबा देती है। पीछे से चेंबर की दीवार आगे बढ़ती है। एडम का सिर पूरी तरह कुचल जाता है। आखिरकार लिसा को एडम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। लिसा आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर फिर 2 रास्ते मिलते हैं। कलाई के सिंबल्स बताते हैं राइट वाली सुरंग सही है। यही भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक लड़की बाहर आती है। उसे देखते ही लिसा सन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी नीना थी। नीना की मौत के बाद लिसा ने जीना छोड़ दिया था। उसकी बस एक चाह थी, नीना से फिर मिलना। आज वो चाह पूरी होती दिख रही थी। नीना कहती है, माँ मुझे फिर अकेला मत छोड़ना। लिसा रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीना बोलती है, तो मेरे साथ लेफ्ट वाली सुरंग चलो। लिसा कांपती आवाज में कहती है, नीना मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहती, लेकिन सच ये है तुम अब इस दुनिया में नहीं हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग है। इतना कहकर लिसा आगे बढ़ जाती है। पीछे से नीना उसे पुकारती रहती है, लेकिन लिसा दिल पर पत्थर रख लेती है। वो सुरंग से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ती है। आगे रास्ता घूमते ब्लेड से भरा होता है। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता है। लिसा टाइम गिनती है। ब्लेड उठते ही वो झट से पार कर जाती है। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में गिरता है। हिम्मत जुटाकर वो उसे भी पार कर लेती है। आखिरी ब्लेड हर 2 सेकंड में गिरता है। ये सबसे मुश्किल था। आजादी की चाह में लिसा आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर ब्लेड के बीच आ जाता है। पैर कट जाता है। दर्द असहनीय होता है। फिर भी लिसा रुकती नहीं। वो लहूलुहान हालत में सुरंग के अंत तक पहुंच जाती है। वहां उसे खुला आसमान दिखता है। लिसा हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन हाथ एक स्क्रीन से टकरा जाता है। आसमान सिर्फ एक वीडियो होता है। ये देखकर लिसा टूट जाती है। वो कहती है, मैंने सब कुछ किया। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स बाहर आते हैं। 11 मिनट खत्म होने वाले थे। लिसा शांत होकर मौत का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार आग नहीं आती। हीटिंग पाइप वापस चले जाते हैं। अचानक सुरंग की छत खुलती है और एक तेज रोशनी सीधे लिसा पर पड़ती है। लिसा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगता है। वो तेज रोशनी में समा जाती है। थोड़ी देर बाद लिसा की आंख खुलती है। वो खुद को एक झरने के किनारे पाती है। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वहां नीना भी मौजूद होती है। लिसा पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूं? नीना जवाब देती है, तुम्हारा शरीर कई बार मर चुका है। लिसा फिर पूछती है, अब मुझे क्या करना है? नीना मुस्कुराकर कहती है, यहां सिर्फ जीना है और कुछ नहीं। यही साफ होता है कि ये जगह दुनिया नहीं है। ये किसी स्वर्ग जैसी खूबसूरत जगह है। फिल्म का सच ये है, जब लिसा एडम के साथ कार में थी, एडम ने उस पर चाकू से हमला किया। उसी वक्त लिसा की मौत हो गई। उसके बाद वो नरक पहुंची, जहां उसके पाप धुले, और अंत में वो स्वर्ग पहुंच गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।